अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अरसा 20 साल हुआ। मुझको पुलिस की सर्विस से बरतरफ कर दिया गया था। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था। मुझको बहुत उम्मीद थी कि मैं एसपी के ओहदे तक ना पहुंचा तो डीएसपी ज़रूर हो जाऊंगा, लेकिन एक ऐसा फड्डा बन गया कि पहले मुझको लाइन हाजिर किया गया, फिर मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में मुझको सर्विस से बरतरफ कर दिया गया। मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं हुई, बेईमानी मेरी अपनी थी। इस कहानी को आप अलग रख दें, ये मेरा अपना मामला है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैं अंग्रेज़ों के ज़माने में डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था, जिसको एएसआई कहते हैं। मैं देहात के इलाके का रहने वाला था। मेरे गांव में और गांव के इर्द गिर्द प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था। तालीम का रिवाज सिर्फ बड़े शहरों में था। मेरे गांव से प्राइमरी स्कूल वाले गांव का फासला 4 मील के लगभग था। इससे 2 मील आगे एक बड़े गांव में मिडिल स्कूल था। मैं यतीम लड़का था। मेरा बाप उस वक्त कत्ल हो गया था जब मेरी उम्र 7-8 साल थी। सिर्फ माँ ही माँ थी और मैं उस बेवा माँ का अकेला बेटा था। हमारे सर पर हाथ रखने वाला अल्लाह की ज़ात के सिवा और कोई नहीं था। इन हालात में मैंने 10 जमातें पास करके लोगों को हैरान कर दिया था। आजकल डबल एमए को भी कोई नहीं पूछता। मेरे वक्तों में जो लड़का 10 जमातें पास कर लेता था उसको लोग हैरान होकर देखते थे कि इसने मैट्रिक पास कर लिया है। रुपए पैसे के लिहाज से मेरी माँ इस काबिल नहीं थी कि मुझको 4 जमातें भी पढ़ा सकती। अगर मुझको अल्लाह की मदद हासिल ना होती तो मैं आज अनपढ़ किसान होता और बड़े ज़मींदारों का मज़ारे होता या बटाई पर दूसरों की ज़मीनें काश्त करता। मैंने ये जो कहा है कि मुझको खुदाई मदद हासिल थी, ये मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप लोग कहेंगे कि ये शख्स जो अपने आप को खुद ही बेईमान कह चुका है, ये झूठ बोल रहा है। मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि पहले मेरी सारी कहानी सुन लें, इसके बाद मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद करें। अभी मुझको मुश्तबा समझें। मेरा बाप गांव में ख़ानदानी दुश्मनी के सिलसिले में एक लड़ाई में कत्ल हो गया था। गांव में दोनों पार्टियों की लड़ाई हुई। दोनों तरफ से 2-2, 3-3 आदमी ज़ख्मी हुए और मेरा बाप मर गया। ये ऐसी वारदात नहीं थी कि मुलजिमों का खुरा खोज ना मिलता। मुलजिम गांव में नाचते कूदते फिर रहे थे। पुलिस आई और 3 आदमियों को पकड़ कर ले गई। 7-8 माह बाद मेरे बाप के कातिल साफ बरी होकर गांव में आ गए। मेरी माँ मुझको सीने से लगाकर रोती रहती थी। मेरा बाप गरीब आदमी था। ज़मीन इतनी थोड़ी थी कि इससे हमको पूरे साल का अनाज नहीं मिलता था। बाप दूसरों की अराजी बटाई पर काश्त करता था। बाप कत्ल हो गया तो आमदनी का ये ज़रिया बंद हो गया। ये मुझको बाद में पता चला था कि गांव के लोगों ने मेरी माँ को मशवरा दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरी माँ ने ये मशवरा कबूल नहीं किया था। मुझको याद है कि माँ ने मेरे लिए एक बकरी रखी हुई थी जिसका वो मुझको दूध पिलाती थी। माँ ने वो बकरी बेच दी। मुझको ये भी पता चला था कि हमें दूसरों घरों से खैरात के तौर पर दाने और दालें मिलती थीं। एक सुबह मैं जागा तो देखा कि मेरी माँ सहन में हैरान और परेशान खड़ी है। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना दायां हाथ मेरे आगे फैलाया। उसके हाथ में एक सिक्का 1 रुपए का और दूसरा 8 आने का था। मैं ये पैसे देखकर बहुत खुश हुआ और माँ से पूछा कि ये पैसे किसने दिए हैं। माँ ने कहा कि वो उठी तो सहन में उसे 1 रुपया पड़ा हुआ नजर आया। वो ये सिक्का उठाकर चली तो आगे अठन्नी पड़ी हुई थी। मैंने ये सुना तो मैं सहन में घूमने फिरने लगा कि शायद और पैसे मिल जाएं। मुझको एक और अठन्नी मिल गई। हम माँ बेटा सहन में मजीद पैसों की तलाश में फिरने लगे, लेकिन और कोई पैसा धेला ना मिला। मैं हैरान था कि मेरी माँ इतनी परेशान क्यों हो गई है। मैं उस वक्त बच्चा था। आप जानते हैं कि बच्चा पैसे देखकर कितना खुश होता है, लेकिन माँ खुश नहीं थी। मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि वो 2 रुपये आज के 2 रुपये नहीं थे। यूँ समझ लें कि वो कम से कम 25 रुपये थे। 6-7 दिन गुजर गए। एक सुबह मेरी माँ सोकर उठी तो मैं भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। माँ ने घबरा कर कहा कि वो देखो 1 रुपया पड़ा है। मैंने दौड़कर वो रुपये का सिक्का उठा लिया। माँ ने पहले से ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में कहा, वो देखो एक और पड़ा है। मैंने दौड़कर वो रुपया भी उठा लिया और मैं सारे शहर में दौड़ता फिरा कि और पैसे मिल जाएंगे, लेकिन और कुछ ना मिला।
फिर इस तरह होता रहा कि 6-7 दिनों बाद हम जागते तो सहन में कभी 1 रुपये का सिक्का, कभी 1 रुपया और 1 अठन्नी, कभी 2 या 3 अठन्नियाँ और कभी रुपए के 2 सिक्के पड़े मिलते। मैं ये देखकर बहुत हैरान होता था कि मेरी माँ परेशान भी थी और डरी हुई भी थी। छोटी ईद आई तो इससे 2-3 रोज पहले रुपए के 5 सिक्के सहन में पड़े हुए थे। ये भी याद रखें कि उस जमाने में नोट कम और सिक्के ज़्यादा चलते थे। 2 महीने तक मेरी माँ ने किसी को ना बताया। जब ईद से पहले 5 रुपए सहन में पड़े मिले तो मेरी माँ ने गांव की 2 औरतों के साथ जिक्र किया कि 6-7 दिनों बाद हमारे सहन में 1.5-2 रुपए पड़े हुए मिलते हैं। माँ जब इन औरतों को बता रही थी तो उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। ये तो हो नहीं सकता कि कोई इतना नेक इंसान होगा जो तुम्हारी मदद करने के लिए रात को बाहर से पैसे फेंक जाता हो, एक औरत ने कहा। और सच्ची बात है, बुरा ना मान लेना, तुम कोई पहुंच वाली फकीरनी भी नहीं हो कि खुदा इस तरह तुम्हारी मदद कर रहा हो। मुझको तो ये समझ आई है, दूसरी औरत ने कहा। गांव का कोई लोफर लफंगा रात को रुपया अठन्नी फेंक जाता है, एक रोज वो तुम्हारे सन आन चढ़ेगा और कहेगा कि मैंने तुमको इतनी रकम खिलाई है। तुम खुद जानती हो कि मर्द अकेली और बेआसरा औरत को देखकर क्या सोचता और क्या क्या करता है। बात एक और भी है, खुदा ने तुमको हुस्न दिया है और तुम जवान भी हो और तुम्हारा बेटा तुम जैसा खूबसूरत है। कोई जिन तुम पर या तुम्हारे बेटे पर आशिक हो गया है और ये पैसे वही फेंकता है। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी खतरे वाली बात है, दूसरी औरत ने कहा। जिन अगर खाने पीने के लिए कुछ दें या कुछ रकम दें तो वो मनहूस होती है। सुना है कि जिनों का दिया हुआ खाना गोबर और उनके दिए हुए पैसे ठीकरियां बन जाते हैं। किसी घर में पुराने जमाने का छुपा हुआ खजाना हो तो वो भी मनहूस होता है। अगर ऐसा खजाना निकाल लिया जाए तो घर पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। मस्जिद के मौलवी साहब से पूछो, वो किताब निकाल कर तुम्हें बता देंगे कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। का नाम सुनकर मैं डर गया। मुझको पता चल गया कि मेरी माँ पैसे देखकर इतनी डरी हुई क्यों थी। मुझको दूसरा डर इसका लगा कि शायद कोई लोफर लफंगा यानी कोई गुंडा बदमाश पैसे फेंक जाता है और एक दिन वो मेरी माँ को तंग करेगा। मेरी माँ को ये बातें पता चलती थीं तो वो रोती थी। वो बेवा औरत थी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती थी। गांव में ये बात फैल गई कि इसके घर में रुपए और अठन्नियाँ गिरती हैं तो गांव के बुजुर्ग हमारे घर आने लगे। वो मेरी माँ से इस तरह सवाल करते थे जिस तरह थानेदार तफ्तीश किया करते हैं। आजकल साइंस देहात में पहुंच गई है, तालीम और दौलत भी देहात में आ गई है। फिर भी लोगों का, तालीम वाले लोगों का भी ये हाल है कि उनको कोई वाकया या कोई मामला समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि ये जिनों और चुड़ैलों का काम है। मैं उस वक्त का वाकया सुना रहा हूँ जब देहात में तालीम थी ही नहीं। लोग हिस्टेरिया और मिर्गी को भी जिनों का कब्जा कहते थे। वो डॉक्टरी इलाज नहीं कराते थे। बुजुर्गों ने यही फैसला दिया कि ये किसी जिन की कार्रवाई है। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये भी हो सकता है कि सरवरी मेरी माँ को अल्लाह पीरी फकीरी अता कर रहा हो। मेरी माँ को ये सवाल ज़्यादा परेशान कर रहा था कि वो इस रकम को खर्च करे या फेंक दे या घर में संभाल कर रखे। वो रकम एक डोली में डाल देती थी। अभी खर्च ना करना, नंबरदार ने कहा। हम किसी पहुंच वाले के साथ या किसी सियाने के साथ बात करेंगे। गांव में सबसे ज़्यादा बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड सूबेदार था। उसने कहा कि रात को छुप कर देखा जाए। वो कहता था कि जब सब सो जाते हैं तो कोई आदमी पैसे फेंक जाता है। माँ बहुत खूबसूरत औरत थी। वो जब बेवा हुई थी तो वो उसका जवानी का वक्त था। मुझको पूरा इल्म तो नहीं था क्योंकि मैं अभी बच्चा था। जब मैं जवान हुआ तो मुझको ख्याल आया था कि मेरी माँ को बाज़ लोगों ने किस तरह तंग किया होगा। औरत गरीब हो और खूबसूरत हो तो रुपए पैसे वाले आदमी और गुंडे बदमाश उस पर जाल फेंकते हैं। 2 औरतों को पता चला कि इसके घर में पैसे गिरते हैं तो सारे गांव को पता चल गया। हमारे घर में औरतों की कतार लग गई। माँ को दिन में 100 बार सुनाना पड़ता कि पैसे किस तरह गिरते हैं। मैं औरतों की बातें सुना करता था। मुझको बहुत सारी बातें उस वक्त मालूम हुई थी जब मैं बड़ा हो गया था। मैं आपको ये सारी बातें साथ साथ सुनाता जाता हूँ। इसका ख्याल ना करें कि कौन सी बात मुझको कम मालूम हुई थी। हर औरत अपनी अपनी राय देती थी। इनकी ज़्यादा तादाद ये कहती थी कि पैसे कुछ जिन फेंकता है। 2-3 औरतें कहती थी कि मेरा बाप बेगुनाह मारा गया था, इसलिए खुदा हमको गैब से मदद दे रहा है। यही औरतें हमारे घर से बाहर जाकर कुछ और ही बातें करती थीं। ये बातें किसी न किसी औरत की ज़बानी मेरी माँ तक पहुँच जाती थीं। कई औरतें बाहर जाकर कहती थीं, झूठ बोलती है, इसका कोई आशना इसको पैसे दे जाता है। सबको मालूम है कि ये गरीब औरत है, ये इतने पैसे कहाँ से लाती है। पर्दा डालने के लिए कह रही है कि इसके घर में पैसे कितने हैं, किसी और के घर में तो इस तरह कभी पैसे नहीं गिरे। बहुत सी रातों को कई आदमियों ने बारी बारी जागकर हमारे घर के सामने और पीछे गली में
इस तरह नजर रखी कि वो किसी को नजर नहीं आते थे। चौकीदार ने भी ये ड्यूटी दी, मगर किसी को कोई ऐसा आदमी ना दिखाई दिया जिसने हमारे घर में पैसे फेंके हों। लोगों ने ये पहरा 1 महीने से ज्यादा अरसे दिया। इस अरसे में 4 दफा हमें अपने सहन से पैसे मिले। रकम कभी 1 रुपया और 1 अठन्नी होती थी और कभी 2 रुपये और एक बार 4 अठन्नियाँ मिली थीं। मेरी माँ ने भी ये ड्यूटी दी। वो पूरी रात जागती रही। इस तरह उसने 3-3, 4-4 रातों के वक्फे के बाद एक-एक रात जागते गुजारी। 1 महीने से ऊपर अरसा उसने ऐसा किया। 2 दफा इस तरह हुआ कि रुपए और अठन्नियाँ गिरी। दोनों तरफ माँ दौड़कर बाहर चली गई, पीछे वाली गली में भी गई, लेकिन उसको कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। तीसरी दफा इस तरह हुआ कि एक और औरत हमारे घर में मेरी माँ के साथ जागती रही। इत्तेफाक से उस रात भी पैसे गिरे। दोनों दौड़ती हुई बाहर गईं। उसी रात 2 आदमी भी छुपकर कहीं बैठे हुए थे। मेरी माँ और दूसरी औरत बाहर निकली तो ये 2 आदमी और चौकीदार भी आ गया। इन सब ने इधर उधर भाग दौड़ कर देखा, मगर इन्हें कोई और आदमी नजर न आया। इस तरह जागने से मेरी माँ को सिर्फ ये पता चला कि पैसे बाहर से आकर गिरते हैं। माँ ने पैसे गिरने की आवाज़ सुनी थी। ऐसा नहीं होता था कि पैसे जमीन से ऊपर आते हों। 6-7 महीने गुजर गए और ये पुरस्कार सिलसिला अभी तक चल रहा था। मेरी माँ ने 5 वक्त नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर उसको किसी ने 2-3 वजीफे बताए। उसने मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पर वजीफे पढ़ने शुरू कर दिए। गांव की औरतों ने उसको इस हालत में देखा तो उन्होंने मशहूर कर दिया कि इस औरत को फकीरी मिल गई है और उसको गैब से माली इमदाद मिलती है। लोग किसी फकीर की या शायद किसी वली की कहानी सुनाया करते थे कि वो जंगल में जाकर मुसल्ले बिछाता और नमाज पढ़ा करता था। नमाज के बाद वो मुसल्ला उठाता तो उसके नीचे एक अशरफी पड़ी हुई होती थी। उसके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि यहाँ खजाना दफन है, जिसमें से एक अशरफी हर नमाज के बाद उसको मिलती है। क्यों ना एक ही बार सारा खजाना निकाल लिया जाए। ये सोचकर वो कुदाल साथ ले गया और वहां से जमीन खोद डाली। उसको कोई खजाना ना मिला। उसने गड़ा भर दिया और उस पर पहले की तरह नमाजें पढ़ने लगा, मगर उसको मुसल्ले के नीचे से अशरफियाँ मिलना बंद हो गईं। मुझको अच्छी तरह याद है कि 6-7 महीनों बाद माँ ने डोली में से रकम निकाल कर गिनी तो ये 97 रुपये 8 आने थे। जिन लोगों ने वो ज़माना नहीं देखा वो कहते होंगे कि ये तो कोई रकम ही नहीं थी, लेकिन उस ज़माने की ये रकम आज के 2000 रुपयों के बराबर थी। हाथ में तो कोई खर्च नहीं होता, इसलिए भी ये रकम हमारे लिए एक खजाना थी, मगर माँ इस खजाने को खर्च करने से डरती थी। हमारे गांव की मस्जिद के इमाम साहब बहुत बूढ़े हो गए और 5-6 महीने पहले वफात पा गए थे। उनका एक जवान बेटा था, उसने अपने वालिद की जगह ले ली और अब वो इमामत करता था। उसका अपनी माँ के साथ सलूक अच्छा नहीं था। वो माँ बाप का अकेला बेटा था। माँ उसे छोड़कर चली गई, वो अकेला रह गया। उसके मुतालिक मशहूर हो गया कि उसके हाथ में कोई इल्म है जिससे उसको गैब के भेद मालूम हो जाते हैं। वो औरतों के सर दर्द का इलाज दम करके किया करता था। एक रोज़ वो हमारे घर आ गया और मेरी माँ से पूछा कि पैसे किस तरह आते हैं और क्या होता है। मेरी माँ ने उसको सारा हाल अहवाल सुना दिया। मौलवी हमारे घर के अंदर गया और दीवारों और छतों को गौर से देखता रहा। हमारे सहन में एक दरख्त नीम का था, एक शहतूत का और एक बेरी का था। मौलवी ने तीनों दरख्तों के तने देखे। तनों के पास बैठकर ज़मीन पर हाथ फेरा, फिर हर दरख्त की शाखों में इस तरह देखता रहा जैसे किसी परिंदे को ढूंढ रहा हो। वहां से हटकर उसने मेरी माँ की तरफ देखा और हंस पड़ा। ये रकम खर्च न करना, उसने कहा। ये बड़ा बदमाश जिन है, उसने यहीं डेरे डाल दिए हैं। उसने अगली बात सरगोशी में की, लेकिन मैंने सुन ली। उसने मेरी माँ से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखों में खुदा ने ऐसी मस्ती डाल दी है कि ये जिन तुम्हारे घर आकर आबाद हो गया है। तुम सोई हुई होती हो तो ये तुम्हारी आंखों को और चेहरे को देखता रहता है और शहर में कुछ रकम चलकर डालकर चला जाता है। अगर इसने अपना ये सिलसिला जारी रखा तो एक दिन तुम बहुत परेशान होगी। ये तुमको अपना गुलाम बना लेगा, फिर तुमको उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतना डरा कि माँ से लिपट गया। माँ भी मेरी तरह डर गई थी। उसने मौलवी से पूछा कि इस जिन से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मौलवी ने मेरी माँ से कहा कि रात को इशा की नमाज के बाद मेरे घर आ जाना। रात को माँ जब मौलवी के घर जाने लगी तो मैं भी उसके साथ चल पड़ा। मौलवी घर में अकेला रहता था। मुझको देखकर उसने कहा कि बच्चे को साथ ना लाया करो, मैं जिनको हाजिर करूंगा तो बच्चा डरकर बेहोश हो जाएगा। मौलवी ने कहा, आज मैं तुमको ताबीज़ दूंगा, ये अपने बाहर वाले दरवाजे के साथ बांध देना। कल इसी वक्त फिर आना और बच्चे को साथ ना लाना।
मैं 2 तावीज़ और दूंगा। एक रात जिन खुद मेरे पास आ जाएगा, तुम यहाँ मौजूद होगी। वो अपनी कोई शर्त बताएगा, वो तुम पूरी कर देना और फिर वो तुम्हारे घर से चला जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि उसने कोई ऐसी शर्त बता दी जो मैं पूरी ना कर सकूं, तो फिर क्या होगा? शर्त मुश्किल नहीं होगी, मौलवी ने कहा, तुम अपनी थोड़ी सी कुर्बानी दे देना और ज़रूरी काम ये करना कि कल तमाम रकम साथ ले आना। मेरी माँ ने सर झुका लिया, लेकिन मुझको समझ न आई कि माँ की कुर्बानी क्या होती है। मेरे दिल पर पहले ही जो डर बैठा हुआ था वो और ज़्यादा पक्का हो गया। माँ वहाँ से आ गई। रात को ही उसने दरवाजे के साथ तावीज़ बांध दिया। दूसरी रात में सो गया। सुबह उठकर मैंने माँ से पूछा कि वो मौलवी के घर गई थी। उसने बताया कि गई थी। मैंने वो डोली देखी जिसमें माँ रुपए और अठन्नियाँ रखती थी। डोली खाली थी। मौलवी ने माँ को कहा था कि सारी रकम साथ ले आना। माँ रकम मौलवी को दे आई थी। माँ मजीद 3 रातें मौलवी के घर जाती रही। इससे अगले रोज मैं खेलने के लिए बाहर निकला तो 4-5 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। मेरे कानों में यह बात पड़ी कि मौलवी रात को कहीं चला गया है। उसने सुबह की अजान भी नहीं दी थी। वो नमाज पढ़ाने भी नहीं आया था। उसके घर जाकर देखा, वो घर में भी नहीं था। उसके बाद मौलवी गांव में कभी नजर न आया। कई लोगों को मालूम हो गया था कि मौलवी ने जिन को पकड़ लिया है, लेकिन मौलवी लापता हो गया तो लोगों ने कहा कि ये तो कोई बड़ा सख्त जिन है जिसने मौलवी को गायब कर दिया है। इन दिनों में एक दफ़ा 2 रुपये हमारे सहन में गिरे। एक रोज़ गांव के 2 बुजुर्ग एक पीर को साथ ले आए। पीर ने भी दम दुरूद किया और तावीज़ देकर चला गया। इसके बाद पीर न आया। उसके तावीज़ों का कोई असर न हुआ। 5-6 दिनों के वक्फे से हमारे सहन में पैसे गिरते रहे। 15-16 दिन गुजर गए। मैं बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। एक आदमी जिसका लिबास और हुलिया फकीरों जैसा था गांव में आया। गांव के दरमियान बड़ का बहुत पुराना दरख्त है। इसके नीचे गांव के 5-6 आदमी चारपाइयों पर बैठे हुए थे। ये फकीर उनके पास जाकर बैठ गया। आप ये न समझें कि ये भीख मांगने वाला कोई फकीर था। अगर कोई कहता कि ये शख्स पीरो मुर्शिद है तो सब मान लेते। इसके कपड़े साफ सुथरे थे। उसने गुदड़ी की किस्म का चोगा ओढ़ा हुआ था। काली दाढ़ी धुली धुलाई थी। सर पर मलमल का साफा बिल्कुल सफ़ेद था और उसके हाथ में वो असा था जो आलिम लोग अपने पास रखते हैं। हम बच्चे दौड़कर वहां जा खड़े हुए और इस शख्स को देखने लगे। उसके गले में 5-6 रंग बिरंगी तस्बीहां लटक रही थीं। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ किसी के घर में पैसे गिरते हैं या शायद ज़मीन से निकलते हैं। उसने कहा, अगर मुझको इजाज़त मिल जाए तो मैं कुछ वक्त उस घर में गुजार कर मालूम कर लूँगा कि ये क्या मामला है। ये किसी इंसान का काम नहीं। ना जी, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, किसी इंसान का काम होता तो वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा पैसे फेंकता, लेकिन जनाब 5वें-6ठे रोज़ सुबह सहन में पैसे पड़े मिलते हैं। औरत बेचारी बेवा है। हम चाहते हैं कि उस बेचारी को नुकसान न पहुँचे। उसका एक ही बच्चा है और ये औरत बड़ी नेक और भागवान है। मुझको कोई लालच नहीं, उस शख्स ने कहा और अपने गांव का नाम बताकर कहा कि मेरा नाम मुकीम शाह है। ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत जन्नत के साथ दोस्ताना लगा रखा है। मुझको कुछ नहीं चाहिए। देहात के लोग इस किस्म के लोगों से फ़ौरन मुतासिर हो जाते हैं। मुकीम शाह ने जो बातें की और जिस लहजे में की, इनसे तो हमारे बुजुर्ग और गांव के सब आदमी इतने मुतासिर हुए कि पता चलता था कि उसके पक्के मुरीद बन जाएंगे। वो उसको हमारे घर ले गए। मेरी माँ ने उसकी खातिर तवाज़ी की और मुकीम शाह ने अपनी गठरी में से लोबान निकाल कर जलाया और एक कमरे में रख दिया। उसने फिर पीर की तरह सहन में तीनों दरख्तों को देखा और सर हिलाया। जिस तरह पुलिस किसी घर की तलाशी लेती है, इसी तरह मुकीम शाह ने सारे घर में घूम फिर कर देखा और 2-3 जगहों से दीवारों को सूंघा। आखिर उसने अपनी गठरी में से मुसल्ला निकाला और कमरे में एक जगह बिछाकर उस पर बैठ गया। उसने मेरी माँ को कहा कि एक दिया जलाकर कमरे में किसी जगह रख दो और ये दिया दिन रात जलता रहे। मुकीम शाह को बता दिया गया था कि मस्जिद के इमाम साहब ने कोई अमल शुरू किया था, लेकिन वो लापता हो गए हैं। पीर साहब के मुतालिक भी मुकीम शाह को बताया गया कि वो सिर्फ एक बार आए थे, फिर नहीं आए। कोई नहीं आएगा। मुझको आज तक मुकीम शाह के लफ्ज़ याद हैं। उसने कहा था कि यहाँ कोई नहीं ठहर सकेगा। ये जिन ऐसा है जैसे गांव में नंबरदार या इलाके में थानेदार होता है। अगर इसे पीछा न छुड़ाया गया तो ये इस औरत से अपनी तमाम रकम ऐसे तरीके से वसूल करेगा कि ये बेचारी हड्डियों का पंजर बन के रह जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि खौफ से मेरा क्या हाल हो गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुकीम शाह के पास 10-12 आदमी बैठे थे। मुकीम शाह ने मुझको अपने पास बुलाकर गोद में बिठा लिया और कहा कि मत डर बच्चे, जिनको ऐसा काबू करूंगा कि ये इलाका छोड़कर ही भाग जाएगा।
एक बात और सुन लें, जब मौलवी भाग गया तो वो सारी रकम जो उसने मेरी माँ से ली थी उसके साथ ही चली गई थी। उसके बाद 1.5-2 रुपए गिनने की बजाय हमारे सहन में 3-3, 4-4 रुपए गिरने लगे थे। मुकीम शाह ने हमारे कमरे में डेरा डाल दिया। वो तस्बीह पर कुछ पढ़ता रहता, दिन में 3-4 दफ़ा मुसल्ले से उठता और वो पानी जो प्याले में उसके पास पड़ा रहता था उसमें उंगलियां डबो डबो कर सारे घर में अंदर और बाहर छिड़क देता था। 2-3 दिन हमारे घर में रहा। मैं जल्दी सो जाता, रात को भी वो शायद जागता रहता था। वो सुबह की अजान के बाद थोड़े वक्त के लिए बाहर खेतों में जाया करता था। चौथे दिन वो सुबह घर से रोज़मर्रा की तरह निकला और फिर वापस न आया। इसके बाद वो वापस आया ही नहीं। उसका मुसल्ला, उसकी तस्बीह और उसकी गठरी हमारे घर में पड़ी रही। ये गठरी और दूसरी चीज़ें 8-9 साल हमारे घर में रहीं। फिर एक रोज़ मेरी माँ ये तमाम चीज़ें बरसाती नाले में फेंक आई थी। बरसात का मौसम था, नाला एक रोज़ खूब चढ़ा हुआ था। माँ मुकीम शाह की सारी चीज़ें ले गई और उनको सैलाबी नाले में बहा दिया। मुकीम शाह गायब हो गया तो मैंने और मेरी माँ ने तो डरना ही था, सारा गांव ही डर गया। अगर मुकीम शाह वैसे मायूस होकर चला जाता या कुछ बताकर जाता तो और बात थी। इससे पहले मौलवी साहब इसी तरह गायब हो गए थे और अब मुकीम शाह इस तरह गायब हुआ कि अपनी ज़रूरी चीज़ें भी पीछे छोड़ गया। सब कहते थे कि इसको और मौलवी को इसी जिन ने भगाया है। शायद इसी खौफ का नतीजा था कि गांव के बड़े आदमी अपने पीर साहब के पास जाते थे कि वो कुछ करें तो पीर साहब एक आध तावीज़ देकर टाल देते थे। अगर मैं आपको छोटी छोटी बातें सुनाऊं तो ये बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि हमारे सहन में पहले की तरह रुपए और अठन्नी के सिक्के गिरते रहते थे। मैं हर वक्त डरता रहता था और माँ पहले से भी ज़्यादा वजीफे पढ़ने लगी। वो कोई नमाज कज़ा नहीं होने देती थी। इबादत का माँ पर यह असर हुआ कि उसने पीरों फ़कीरों की तरह बातें करनी शुरू कर दी। औरतें अब उसकी बहुत टहल सेवा करती थीं। वो मेरी माँ से अपने लिए दुआ कराती थीं। मेरी माँ बेचारी तो इसलिए अल्लाह की इबादत करती रहती थी कि कोई मुसीबत आ रही है तो वो टल जाए। हमारे घर कई कई दिन हांडी नहीं पकती थी। दाल, सालन और रोटी कोई न कोई औरत दे जाती थी। जुमेरात की शाम को तो हमारे घर में खीर और हलवे के ढेर लग जाते थे। मेरी माँ सबको मना करती थी, लेकिन देहातनों ने मेरी माँ को पहुँच वाली फ़कीरनी बना दिया था। एक रोज़ माँ ने मुझको कहा कि तुमको स्कूल दाखिल कराऊंगी। मैं हैरान हो गया कि माँ को ये ख्याल क्यों आया है और मुझको खुशी भी हुई कि मैं स्कूल में पढ़ूंगा। इससे अगले दिन गांव के 2 आदमी मुझको 4 मील दूर एक बड़े गांव में ले गए जहां प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और मुझको स्कूल दाखिल करा दिया। 7-8 साल के उम्र के बच्चे के लिए हर रोज़ इतनी दूर स्कूल आना जाना बहुत मुश्किल था। मेरी माँ ने एक टट्टू रख लिया। सीन गांव के किसी आदमी ने दी थी। मैं टट्टू पर एक अकेला स्कूल आता और जाता था। उस जमाने में देहात के लड़के स्कूल से भागते थे, लेकिन मेरे दिल को लिखाई पढ़ाई अच्छी लगती थी। मैं इस कहानी को और ज़्यादा मुख्तसर कर देता हूँ। मैंने 4 जमातें पास कर लीं, फिर मुझको इसके अगले गांव के मिडिल स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मुझको तालीम का जो शौक़ था, इससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने बड़े आराम से 8 जमातें पास कर लीं। मैं बड़े अच्छे कपड़े पहनकर इसी टट्टू पर स्कूल जाया करता था। अगर मुझको गैब से माली इमदाद न होती तो मैं बिल्कुल अनपढ़ रह जाता। 8 सालों के दौरान गैब की ये माली इमदाद जारी रही। पहले की तरह रुपए और अठन्नियाँ सहन में गिरती रहीं। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसी माँ ने जो ये पैसे खर्च करने से डरती थी, मुझ पर ये पैसे क्यों खर्च करने शुरू कर दिए थे। मैंने इससे पूछा था कि ये पैसे खर्च करते हुए उसको डर क्यों नहीं लगता। मुझको अपनी माँ के लफ्ज़ सारी उम्र याद रहेंगे। उसने कहा था, बेटा, मैं जिस खुदा की इबादत करती हूँ और जिस खुदा के नाम के वजीफे पढ़ती हूँ, उसकी ज़ात के सामने कोई जिन भूत नहीं ठहर सकता। मैंने खुदा से पूछा था। खुदा ने किसी तरह मुझको इशारा दे दिया था कि ये रकम खर्च करो। मैंने सोचा कि मैंने दुनिया में कौन सी ऐश करनी है। माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी इसी में होती है कि वो अपने बेटों की ज़िंदगी संवार दे। मैंने तुमको स्कूल में दाखिल करा दिया है। मैंने जब 8 जमातें पास कर लीं तो लोग मुझको हैरान होकर देखते थे कि ये लड़का इतना ज़्यादा पढ़ गया है। माँ ने लोगों को इससे भी ज़्यादा हैरान कर दिया। वो इस तरह कि उसने गांव के 2 आदमियों की मिन्नत की कि वो मुझको शहर ले जाकर नवीं जमात में दाखिल करा दें और उधर ही बोर्डिंग हाउस में मेरे रहने का इंतज़ाम कर दें। ये दोनों आदमी मुझको शहर में दाखिल कराने के लिए ले गए। वो एक इस्लामिया हाई स्कूल था। हेडमास्टर बहुत अच्छा आदमी था। उसने मुझसे पूछा कि मेरा बाप क्या काम करता है। मैंने उसे बताया कि मेरा बाप मेरे बचपन में मारा गया था और मैं दूसरों की इमदाद से मिडिल पास करके अब हाई स्कूल में दाखिल हो रहा हूँ। मैंने हेडमास्टर को यह न बताया
कि मुझको माली इमदाद किस तरह मिलती है। मैंने सोचा था कि हेडमास्टर साहब यकीन नहीं करेंगे, शहर के लोग देहाती लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। हेडमास्टर ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरी सारी फीस माफ़ कर दी। मैं फिर बोर्डिंग हाउस में रहने लगा। मुझको सिर्फ बोर्डिंग हाउस का खर्चा देना पड़ता था। खुदा की मदद से ये 2 साल भी गुजर गए। मैंने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। वो जो ग़ैबी इमदाद हमारे घर में गिरती थी, वो पहले की तरह गिरती रही। मेरी माँ पहले से ज़्यादा इबादत गुजार हो गई थी। अब उसके खिलाफ किसी की ज़बान से कोई बात नहीं निकलती थी। मेरी उम्र अब 19-20 साल हो गई थी। खुदा मुझ पर और मेरी माँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान था। मैंने इस कहानी के शुरू में एक बूढ़े पेंशनर सूबेदार का जिक्र किया है। इसको फौत हुए तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। अब उसका छोटा भाई सूबेदार मेजरी पेंशन लेकर गांव में आ गया था। उसके दिल में खुदा ने इतनी अच्छी बात डाल दी कि एक रोज़ वो हमारे घर आया। वो मेरी माँ के लिए एक नया दुपट्टा और एक नई चादर लाया था। उसने मेरी माँ को कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं शहर ले जाऊंगा और उसको पुलिस में भर्ती करा दूंगा। मेरी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि मैं तो इस बेटे के लिए ही जिंदा हूँ। इसको अपने पाँव पे खड़ा देखकर मेरी रूह भी खुश हो जाएगी। 2-3 दिन बाद ये रिटायर्ड सूबेदार मेजर मुझको 30-32 मील दूर उस बड़े शहर में ले गया जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर था। उस जमाने के मुताबिक मेरा कद 6 फीट के करीब था, जिस्म भरा हुआ था और माँ की बदौलत खुदा ने मुझे रंग रूप और शक्ल सूरत बहुत अच्छी दी थी। सूबेदार मेजर ने मुझको एक अंग्रेज़ ऑफिसर के सामने खड़ा कर दिया। इस अफसर ने मेरे साथ उर्दू में कुछ बातें की और वो मुझको एक अंग्रेज़ एसपी के पास ले गया। एसपी ने हुक्म दिया कि इसको अच्छी तरह देखकर और इम्तहान वगैरह लेकर इसको डायरेक्ट एएसआई रख लो। खुदा ने मदद की। मैं पुलिस के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरा और मुझको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। खुदा ने मेरी माँ की दुआएं और इबादत इस तरह कबूल की कि मैं ट्रेनिंग का लंबा अरसा बड़ी अच्छी तरह गुजार कर और एएसआई बनकर गाँव में आया। माँ जिस तरह मुझे मिली वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो खुश भी हुई थी और इतना रोती थी कि उसकी हिचकी बन जाती थी। माँ ने मुझको पहली खबर ये सुनाई कि जिस वक्त मैं ट्रेनिंग पर चला गया, उस वक्त के बाद से सहन में पैसे गिरना बंद हो गए। उसके बाद आज तक हमारे घर में पैसे नहीं गिरे। मैं इसके सिवा और क्या कह सकता था कि खुदा ने मुझ पर बड़ा करम किया था और हमारे घर और खुदा को मुझे छोटा थानेदार बनाना था और ग़ैबी इमदाद उस वक्त तक के लिए थी। मुझको इसका कोई अफसोस ना हुआ कि ये इमदाद बंद हो गई है। मैंने माँ को कहा कि नमाजें और वजीफे छोड़ न देना। ट्रेनिंग के बाद की छुट्टी ख़त्म करके वापस चला गया। कुछ अर्सा पुलिस लाइन में गुजरा, फिर मुझको इधर उधर की ड्यूटियाँ दे दी गईं और चौथे साल मुझको उसी बड़े शहर में जहाँ मैं भर्ती हुआ था एक थाने में तैनात कर दिया गया। वहाँ का एसएचओ एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर था जो अटक के इलाके का रहने वाला था। उसने मुझको मुसलमान होने की वजह से बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मैंने 1 साल के अरसे में पुलिस की और थाने की तमाम ऊंच नीच नेकी बदी सीख ली। एक रात ड्यूटी कांस्टेबल 2 जवान लड़कों को पकड़कर थाने लाया। दोनों देहाती थे और नशे में थे। इस हालत में उन्होंने किसी की औरत को छेड़ा था और दंगा फसाद किया था। उस रात एसएचओ एक गाँव में एक कत्ल की तफ्तीश पर गया हुआ था। मैंने जब इन दोनों मुलजिमों को देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। इन दोनों में से एक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। वो मेरे अपने गांव का लड़का था और वो मेरे बाप के कातिल का बेटा था। मैंने आपको शुरू में बताया है कि मेरे बाप का ये कातिल साफ बरी होकर घर आ गया था। इस लड़के के साथ जो दूसरा लड़का था उसको मैं नहीं पहचानता था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो हमारे गाँव से 4-4.5 मील दूर के एक गाँव का रहने वाला है। दोनों बड़े अमीर जमींदारों के बेटे थे। दोनों के खानदानों को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से नहरी इलाकों में बहुत सारी ज़मीनें मिली हुई थीं। अपने गांव के इर्द गिर्द दोनों की ज़मीन बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। आप ऐसा समझ लें कि ये लड़के उन खानदानों के थे जिनके पास ज़ाया करने के लिए दौलत होती है। ये दोनों लड़के बिगड़े हुए शहजादे थे। दूसरे गांव के लड़के के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं अपने गांव के लड़के की बात सुनाऊंगा। मैं किसी गांव का और किसी मर्द और औरत का नाम जाहिर नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपने गांव के लड़के का भी नाम नहीं बताऊंगा। किसी को नाराज़ करने का क्या फ़ायदा। ये शख्स अभी ज़िंदा है और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद ताला इसको और लंबी उम्र दे। इसका मैं फ़र्ज़ी नाम से कहानी में ज़िक्र करूँगा और फ़र्ज़ी नाम रफ़ीक समझ लें। रफ़ीक मेरी उम्र का था। मैंने सुनाया है कि वो मेरे बाप के कातिल का बेटा था। उसको बाप की जागीर और दौलत ने बिगाड़ दिया था। अपने बाप के कत्ल के बाद मेरी और उसकी कभी बोलचाल नहीं हुई थी। वो अगर बच्चों के साथ खेल रहा होता तो मैं उनके साथ नहीं खेलता था।
हम इसी तरह एक दूसरे के साथ नाराज रहकर बड़े हुए। मुझको एक वाकया याद आता है, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उस वक्त हमारी उम्रें 12-12, 13-13 साल हो गई थीं। रफ़ीक बचपन से ही शरारती और शैतान था। खेलते खेलते बच्चों के साथ लड़ना शुरू कर देता था। उसके सामने कोई बच्चा बोलता नहीं था, क्योंकि वो बहुत अमीर कबीर लड़का था। एक रोज़ ऐसे हुआ कि वो अपने घर के दरवाजे में खड़ा था। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, शायद मैं चौथी जमात में था। मैं रफ़ीक के घर के सामने से गुजरा तो उसने मुझको बहुत बुरा ताना दिया। उसने कहा कि ओए, अपने बाप को कब्र से निकाल ला और उसे कह के अपने कत्ल का बदला ले। ये लफ्ज़ अभी उसने पूरे ही किए थे कि उसका बाप अंदर से निकला। उसने रफ़ीक के सारे लफ्ज़ शायद सुन लिए थे। उसने मेरी तरफ देखा और अपने बेटे के मुंह पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि रफ़ीक चक्कर खाकर गिरा। बाप ने उसे उठाकर इसी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया जैसे इसको जान से मार देगा। मैं इतना डरा कि वहां से भागकर अपने घर आया। उसी दिन का वाकया है कि मैं बड़ के दरख्त के नीचे 2 लड़कों के साथ खेल रहा था। रफ़ीक का बाप हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे बुलाया। मैं डरते डरते उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगा कि मेरे बेटे ने तुमको बहुत बुरी बात कही थी। मैंने उसको बहुत मारा है। तुम उससे डरा न करो। जब कभी ऐसी बकवास करे, पत्थर उठाकर उसके सर पर मारो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। इसका मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रफ़ीक का बाप बहुत देर मेरे सर पर और मेरे मुंह पर हाथ फेरता रहा। मेरे दिल में इस शख्स के खिलाफ इतनी नफरत थी कि मैं जब उसको देखता था तो आप यकीन माने कि मेरे दांत इस तरह बचने लगते थे जिस तरह सर्दी से बचते हैं। उस रोज़ उसने अपने बेटे को मारा, फिर मेरे साथ प्यार किया तो ये नफरत ज़रा कम हो गई। मैंने घर जाकर अपनी माँ को बताया। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कुछ भी ना कहा। मैं आपको वो बात सुना रहा था कि मेरे थाने का एक कांस्टेबल रफ़ीक को और उसके दोस्त को पकड़कर थाने ले आया।